हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई से। चैप्टर है सर्कल्स और इसका एग्जाम्पल नंबर 8 हम सॉल्व करके दिखाएंगे। उसका मैंने फिगर बना दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक शानदार क्वेश्चन है, जबकि ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है एग्जाम्पल में, लेकिन इतना ट्विस्टेड है कि बच्चों को समझ में आना थोड़ा दिक्कत है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे करके सॉल्व करूंगा और सारी प्रॉपर्टीज को हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, AB and AC are the two chords of a circle of radius R. ठीक है, AB and AC are the two chords of a circle with radius R. ये जो AO है वो रेडियस है आपका। फिर कह रहा है such that AB is equal to twice of AC. मतलब एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि इस फिगर के अंदर जो AB है, ये जो AB है ये ट्वाइस है AC का। तो एक तरह से इसे गिवन में लिख देते हैं पहले। क्या क्या कि AB जो है वो ट्वाइस है AC के, और इसको फिर यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इफ P and Q आर द डिस्टेंस ऑफ AB and AC फ्रॉम द सेंटर, ये छोटा P और छोटा Q दूरी दिया हुआ है। छोटा P क्या है? कॉर्ड AB की दूरी सेंटर से, और छोटा Q क्या है? कॉर्ड AC की दूरी सेंटर से। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव लिख देते हैं हैंड टू हैंड। टू प्रूव हो गया कि 4q² इज इक्वल टू p² प्लस 3r²। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि एक आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं। और शुरू में मैंने कहा कि सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये वाला सॉल्यूशन। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं, जिसमें आपको कुछ अजम्पशंस लेने हैं और फिर उसे यूज करना है। देखो क्या कि अगर ये ON परपेंडिकुलर है AC के, जरा देखिए ध्यान से, डायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं कि अगर ON परपेंडिकुलर है AC के, तो आप क्या कह सकते हैं? मतलब आपको इससे क्या पता चलता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? तो आप कहोगे कि AN NC के बराबर है। AN NC के बराबर है। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। लेकिन इस प्रॉपर्टी को और किस तरह से यूज करना है वो देखिए। AN इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। देखो यार, अगर इस पूरी AC को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, AN और NC में, तो हर आधा हिस्सा पूरे कॉर्ड AC का आधा होगा। इसको ऐसे समझो, इस प्रॉपरली इसको देखो कैसे समझ सकते हो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये जो AN है वो NC के बराबर है, हाँ बराबर तो है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब जरा ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हो? AC को लिख सकते हो AN प्लस NC। ठीक है, वैसे ये वाली चीज ऑलरेडी एक ही बार यहां लिख दी जाएगी, लेकिन ये आई कैसे, इसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड AC है ये AN प्लस NC के बराबर है। क्योंकि AN NC के बराबर है तो कहीं पर भी दोनों को मैं NC लिख देता हूं या दोनों को AN लिख देता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, AC इज इक्वल टू, मान लीजिए दोनों को मैं AN लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया AC बराबर ट्वाइस ऑफ AN। ठीक है, और इस 2 को क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। तो देखो कितना हो गया यहाँ पर, ये जो AN है हाफ ऑफ AC हो गया। अब AN बोलो या NC बोलो, दोनों के लिए सेम कहानी है। तो NC या AN दोनों क्या है, हाफ ऑफ AC। तो देखो मैंने इसी वजह से AN और NC को हाफ ऑफ AC लिखा हुआ है। इसका कंसेप्ट ये है, लेकिन लिखा डायरेक्ट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। ठीक है, इसी तरह से देखो, क्या OM परपेंडिकुलर है AB के? OM परपेंडिकुलर है AB के, हाँ बिल्कुल फिगर के अंदर ही दिया हुआ है। मान लो अगर फिगर में नहीं भी दिया होता तो हमें इसे कंस्ट्रक्शन करके बनाना था, बिना उसके तो बात बनेगी ही नहीं। तो जिस तरह से हमने इसे लिखा, ऐसी सेम प्रॉपर्टी तो यहाँ क्या लगाएंगे, BM इज इक्वल टू MA, BM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। बस ये वाला कंसेप्ट अगर आपको करना आता है तो फिर ये क्वेश्चन करना काफी आसान है। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें चीजें दी तो डायरेक्ट है, लेकिन बच्चों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि सॉल्यूशन में ये सारी चीजें कहां से आई। इसलिए मैं इसको आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए
और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। चलिए अब करें क्या। अब जैसे कि दो राइट एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो दो राइट एंगल दो ट्राइंगल में बनेंगे, राइट ट्राइंगल में, तो बस वहां पर पाइथागोरस लगा के अपना लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया AMO, देखो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल AMO, इस AMO ट्राइंगल में मैंने लगाया पाइथागोरस, तो वो कैसे लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, भाई राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर और MA का स्क्वायर, OM का स्क्वायर और MA का स्क्वायर। याद रखना OM और MO एक ही चीज होता है साइड के लिए। फिर रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब जो जो वैल्यूज पता है उसे पुट करिए। AO, जी हाँ, AO हमें R दिया हुआ है तो R का स्क्वायर, MO हमें P दिया हुआ है तो P का स्क्वायर, MA स्क्वायर। नाउ व्हाट इज MA, MA इज हाफ ऑफ AB, तो MA की जगह लिख दिया मैंने हाफ ऑफ AB, और स्क्वायर जैसा लगा हुआ है उसे वहीं लगा दिया। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, खोलिए, ये हो गया 1/4 AB स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करिए दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, P स्क्वायर के नीचे तो 1 है ना, तो 4 एलसीएम आ गया, तो 1 4 जा 4 इंटू न्यूमरेटर प्लस 4 1 जा 4 इंटू न्यूमरेटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करिए, यहां से AB स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो AB स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 4R स्क्वायर माइनस का 4P स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो चेक करिए क्या हमारे पास AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान के यही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, अब लेना है दूसरा राइट ट्रायंगल ANO, फिर से लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए लगाते हैं। इन ट्रायंगल ANO, तो इन ट्रायंगल ANO लगाइए पाइथागोरस, तो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर का सम, तो AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो कौन कौन सी वैल्यूज में गिवन है, AO R गिवन है, तो R का स्क्वायर, AN, अब AN का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AC, तो AN की जगह लिख दिया मैंने हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर अपनी जगह पर, ON स्क्वायर, नाउ व्हाट इज ON का वैल्यू Q है, तो ये हो गया Q का स्क्वायर। और फिर से सॉल्व करते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। चलिए यहां से क्या करें, फिर से एलसीएम लें और AC स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो पहले एलसीएम लेते हैं। चलिए अगला स्टेप लिखिए, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, Q के नीचे तो 1 ही है ना, तो एलसीएम इसका 4 आ गया, तो 4 1 जा 4 इंटू न्यूमरेटर जो कि है AC स्क्वायर प्लस फिर 1 4 जा 4 इंटू न्यूमरेटर जो कि है Q स्क्वायर। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं जैसे हमने केस 1 में लिया हुआ है, जहां पर हमने पहला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, इसको इस तरफ ले आइए, तो 4R स्क्वायर माइनस का 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन 1 माना था, यहाँ इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमने निकाला क्या है, हमने AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब इसका फायदा कहां देखेंगे, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AC के बराबर है। बस इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब ये लिख लेते हैं जरा, क्या AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। लेकिन दिक्कत है मेरे पास AB और AC का वैल्यू नहीं है, मेरे पास AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का वैल्यू है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो स्क्वायरिंग करो कितना हो गया, ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से ला चुके हैं, AC स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 2 से ला चुके हैं। इंसर्ट कीजिए और जो फाइनल आंसर लास्ट में बचेगा वो वही होगा जो हमें चाहिए। तो चलिए AB स्क्वायर का वैल्यू डालिए, 4R स्क्वायर माइनस का 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AC स्क्वायर जो कि है 4R स्क्वायर माइनस का 4Q स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 कॉमन, तो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4r स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर। लेने को तो 4 यहां से भी कॉमन ही आ सकता था, लेकिन ये वाला 4 पहले उड़ाते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अब बचा क्या हमारे पास बचा r स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, r स्क्वायर एक तरफ करते हैं, विदाउट वाले एक तरफ करते हैं। तो ये माइनस का 4q स्क्वायर इधर ले आइए, तो ये प्लस का 4q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का p स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस का 4r स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये वाला r स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में। ये कितना हो गया 4q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। इस माइनस p स्क्वायर को इधर ले जाइए, 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। और मुझे लगता है कि हमें फाइनल आंसर में यही जवाब चाहिए था। ये लीजिए आ गया। करना कुछ नहीं है, दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर वहां से AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का रिलेशन ढूंढना है, फिर इस वाले कंसेप्ट में जो गिवन है उसमें रख के अपना फाइनल आंसर निकालना है। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।